नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था टेंस के बारे में। टेंस का वर्तमान काल का पूर्ण वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, यह नागपुरी व्याकरण आपके झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब जेटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही झारखंड सीजीएल उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नागपुरी व्याकरण संबंधित और सभी टॉपिकों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, काल का पिछला वीडियो में मैं वर्तमान काल पढ़ा चुका हूं और भूतकाल के भेद के बारे में बता चुका हूं। दोस्तों, आज उन सभी भेदों के परिभाषा से हम विस्तृत जानकारी लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस वाक्य को हम किस काल में रखेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा पीछे रिवाइज कराते हुए मैं भूतकाल के जो भेद हैं उनके बारे में बताता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसके भेद के बारे में, जिसमें पहला था सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु मध्य भूतकाल। दोस्तों, आज हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल, जिसमें कहता है दोस्तों, इसका परिभाषा देखते हैं क्या कह रहा है। जब साधारण रूप से क्रिया कर होवे चुके कर गुमान होएला, गुमान का मतलब गुमान ना कर इसे हम ज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? यह ज्ञान लिखा हुआ है, ज्ञान। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब साधारण रूप से क्रिया कर होवे चुके मतलब काम का हो चुकना, माने काम पूरा हो जाने का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान होता है, उसी को हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बता दूं कि जिस भूतकाल से यह पता चले क्रिया के सामान्य रूप से कि आपका काम पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, उसी को हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। कहता है वर्षा हो गेलक। दोस्तों, गेलक ना, वर्षा हो गेलक मतलब वर्षा हो गया है। बरखा हो चुकलक, वही चीज है। बरखा हो गेलक, यहाँ भी वही चीज है। यानी कि तीनों को एक ही रूप में हम देखेंगे, यानी कि काम को समान रूप से वो खत्म हो चुका है। एक और एग्जाम्पल कह रहा है कि माए भात रंधलक, मतलब कि माता जी हैं, माँ है, भात रंधलक मैंने बनाई, माने माता ने भात बनाई। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है ये सामान्य रूप है जो काम को पूर्ण होने का ज्ञान दिलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो दूसरा है हम देखते हैं आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में कहता है कि क्रिया के जे रूप से ई पता चले कि कोनो काम एखन माने अभी अभी पूरा हुए के, माने जो काम अभी अभी जस्ट पूरा हुआ है, उसी को हम लोग आसन भूतकाल कहेंगे। मतलब कि निकट भविष्य में, इसको आप कह सकते हैं निकट भविष्य में जो काम संपन्न हुआ हो, मतलब कि अभी अभी। एखनो का मतलब होता है अभी अभी। तो जिस भूतकाल से ये पता चले कि कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य अगर अभी अभी संपन्न हुआ है, मतलब निकट भविष्य में, दोस्तों, ये निकट भूतकाल ना, निकट भूतकाल में संपन्न हुआ है, उसी को हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। राम काम कर ले हैं, मतलब राम ने काम कर लिया है। दोस्तों, वो कह रहे राम ने काम कर लिया, मतलब कि अभी जस्ट कुछ देर पहले, तुरंत। बाबा रांची गेलक, मतलब कि बाबा रांची गए हैं, गेलक हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस भूतकाल से आपको ये पता चले कि अभी अभी मतलब निकट भूतकाल में अभी जस्ट कुछ देर पहले कार्य संपन्न हुआ होता है, उसी को हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। अगला देखते हैं पूर्ण भूतकाल। इसमें क्या कहता है कि पूर्ण भूतकाल है, कह रहा है कि क्रिया के रूप, क्रिया का वह रूप से ई पता चले
ठीक है, कि क्रिया के खत्म होवे ढेर समय बीत गई है। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले जो कोई क्रिया हो या कोई कार्य हो, ठीक है, उसके खत्म होने का जो समय है बहुत समय बीत गया हो, मतलब बहुत देर पहले हुआ हो। मुदा मतलब ये कह सकते हैं कि क्रिया कर सिरायक कर साफा साफी बोध होवेला, मतलब जो क्रिया खत्म हुआ उसका साफ साफ पता चलता है कि कार्य कुछ देर पहले संपन्न हो चुका है, उसी को हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। दोस्तों हम लोग आसन भूतकाल में क्या देखे थे कि जो कोई भी कार्य निकट भूतकाल में हो रहा था उसे हम आसन भूत कह रहे थे, लेकिन जिसमें ये पता चले कि काम हुए बहुत समय हो गया है, काम का साफा साफी खत्म होने का बोध हो जाता है और समय ज्यादा लगेगा, उसी को हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। हम किताब पढ़ ली है, मतलब मैंने किताब पढ़ लिया था, ठीक है दोस्तों। सुनीता चिट्ठी लिख रहे, मैंने सुनीता चिट्ठी लिख चुकी थी या लिख रही, जो लिख चुकी थी लिख ली थी, तो जिसमें थी है लिख ली थी, मैंने किताब पढ़ लिया था, तो ये बहुत समय पहले का बात बता रहा है, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे कि यह पूर्ण भूतकाल है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों चलिए अगला हम देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या कहता है कि ई काल से ई पता चले कि क्रिया भूतकाल में होत रहे, मतलब क्रिया जो है वो भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, चालू था, मुदा उकर पूरा होवे कर पता नहीं लागे। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि काम तो चालू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका पूरा होने का समय अभी तक पता नहीं है, उसी को हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। दोस्तों ये नाम जैसा अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है, आप इसे सीधा सीधी पहचान सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जिस क्रिया को भूतकाल में तो शुरू हुआ था लेकिन उसके खत्म होने का पता अगर नहीं लगता है, उसी को हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है कि मोर छुआ सुतत रहे, मतलब कि मेरा छुआ सुत रहा था, ठीक है। अभी काम तो शुरू हुआ है, वो सोने का काम तो शुरू कर सो रहा था, लेकिन अभी भी सोया है कि नहीं इसका कोई अता पता नहीं है। अगला क्या है, हम पढ़त रहे, मतलब कि मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैं पढ़ रहा था अभी पढ़ रहा हूं कि नहीं ये क्लियर नहीं है, तो खत्म होने का बात अभी तक क्लियर नहीं है, इसीलिए अपूर्ण कहेंगे। एक और उदाहरण क्या करें कि चांदो नाचत रहे, मतलब कि चांदो है वह नाच रही थी, चांदो नाच रही थी। दोस्तों यहां देखेंगे नाच रही थी, तो कब तक नाच रही थी इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है, इसीलिए हम इसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा संदिग्ध। इसमें क्या कह रहा है कि जे भूतकाल से क्रिया चाहे काम, या तो क्रिया हो या तो काम हो, तो बोलता है कि क्रिया चाहे काम खत्म भेलक कि नहीं भेलक, मतलब इसमें कह रहा है कि जो कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य काम खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है इसका पता न चलता हो, या फिर कहता है कि मुदा मतलब काम चाहे क्रिया खत्म होवे में संदेह होकर पता चले, उसी को हम लोग कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। दोस्तों कह रहा है कि किसी भी काम का होना वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, पूर्ण हुआ है कि नहीं, इसका पता ना चले, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह काम के होने में अगर संदेह उत्पन्न हो, पूर्ण या अपूर्ण होने का संदेह उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग संदिग्ध भूतकाल की संज्ञा देते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, यहाँ कह रहा है कि वो गीत गावत होगी, कह रहा है कि वह गीत गा रही होगी। अब वह गीत गा रही होगी, कोई जरूरी नहीं है कि अभी भी गा रही होगी या फिर गा ही रही होगी, अभी भी खत्म नहीं हुआ होगा या खत्म हो चुका होगा, मतलब यह संदेह है दोस्तों, इसीलिए इसे हम संदिग्ध भूतकाल की संज्ञा देते हैं। एक और उदाहरण क्या कहता है कि राधा अपन ससुराल चल गई होई, यहाँ कह रहा है कि जो राधा है अपना ससुराल चल गई
हो सकता है गई भी होगी और हो सकता है नहीं भी गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल यहाँ क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल। मोर आबा एखन तक खाना खाए ले हुई, मतलब मोर आबा मतलब जो पिताजी हैं, पिताजी के बारे में कह रहा है कि मेरे पिताजी एखन मतलब अभी तक, एखन मतलब होता है अभी, अभी तक खाना खा चुके होंगे। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि जो मेरे पिताजी हैं अब तक खाना खा चुके होंगे, ऐसा इसको लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इसमें काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है, इसीलिए हम इसे संदिग्ध भूतकाल की संज्ञा देते हैं। दोस्तों अगर जो भी टॉपिक में कंफ्यूजन रह जा रहा होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। दोस्तों इसका अगला देखते हैं, हेतु हेतु मद भविष्य। इसमें क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों, हेतु हेतु मद भूत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईसन भूतकाल से, मतलब इस तरह का जो भूतकाल होगा उससे बोला ईसन भूतकाल से जेकर ई पता चले कि क्रिया चाहे काम होके के वाला रहे, मुदा कोनो कारण से नी हुए पारला। दोस्तों हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब ये होता है, परिभाषा क्या कहता है कि कोई ऐसा कार्य या फिर कोई ऐसा काम, कोई क्रिया होने वाला होता है, होने वाला होता है, लेकिन किसी भी कोई ऐसा कारण हो गया हो, कोई किसी भी कारण से वह काम पूर्ण नहीं हुआ, मतलब वह काम नहीं हो पाया, उसी को हम लोग हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, यहाँ क्या कह रहा है कि वैसा भूतकाल जिसमें कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया होने वाला होता है, लेकिन किसी भी कारण से वह काम नहीं हो पाया हो, उसी को हम लोग हेतु हेतु मद भूतकाल की संज्ञा देते हैं। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, यदि बाढ़ नहीं आता तो मैं स्कूल चल जाई। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अगर बाढ़ नहीं आता तो मैं स्कूल चल जाता। देखिए दोस्तों, स्कूल जाने का जो काम होने वाला ही होता है, लेकिन बाढ़ आने के चलते यह काम नहीं हुआ, यह कारण है। स्कूल नहीं जाने का क्या कारण मिल गया कि बाढ़। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ का एक काम होने वाला होता है, लेकिन किसी कारण बस वह नहीं हो पाया, कोई कारण था, तो कारण वह लड़का मतलब मैं स्कूल इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि बाढ़ आ गया था, तो यह कारण मिल गया दोस्तों। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि किताब रहत तो हम पढ़ती, बोला कि मैं तो पढ़ लेता, ये काम पूरा कर लेता, लेकिन एक कारण यहाँ हो गया जिसके चलते मैं नहीं पढ़ पाया, मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, वह कारण है किताब। किताब मेरे पास था ही नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कह रहा है यदि किताब रहता तो हम पढ़ती। ठीक है दोस्तों, यानी अगर किताब होता तो मैं पढ़ लेता। तो यहाँ यही पढ़ लेता मतलब पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में, वर्तमान का बात नहीं कह रहा है, ये पिछले बीते हुए समय का बोध करा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे हम कहेंगे हेतु हेतु मद भूत। दोस्तों काल का जो तीसरा टॉपिक है वो है भविष्यत काल। देखते हैं इसका परिभाषा क्या कहता है। बोलता है कि भविष्य में होवे वाला क्रिया चाहे काम भविष्यत काल कहल जाला। मतलब भविष्य में कोई भी काम हो, कोई भी क्रिया संपन्न अगर होता हो, उसी को हम लोग भविष्यत काल की संज्ञा देते हैं। जैसे मंगरा आवी, मतलब मंगरा आएगा, ऐसा हो सकता है। मंगरा आएगा मतलब आने वाले समय में, अभी नहीं। मैं आज कॉलेज जाऊँ, मतलब कि मैं आज कॉलेज जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अभी नहीं, आने वाले समय, मतलब कि भविष्य में हम जाएंगे। तो ये मतलब सामान्य चीजें हैं जो सामान्य भविष्य में होने वाले बातें हैं, इसीलिए हम इनको भविष्यत काल की संज्ञा देते हैं। दोस्तों अब इसके हम भेद के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या कहता है कि भविष्यत काल का मूल रूप से 3 गो भेद होता है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। इसमें पहला क्या कहता है, सामान्य भविष्यत काल, दूसरा हेतु हेतु मद भविष्यत काल, और तीसरा और अंतिम है संभाव्य भविष्यत काल। दोस्तों एक बार फिर इसे आप देख ले, सामान्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों को विस्तार से जानते हैं, उनके परिभाषा को देखते हैं। पहला कहता है यहाँ पे सामान्य भविष्यत काल। दोस्तों इसका परिभाषा ये कहता है, इकर से, ठीक है, ई पता चले कि कोनो काम चाहे क्रिया, कोनो
काम चाहे क्रिया सामान्य रूप से भविष्यत काल में होता हो, उसी को हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। दोस्तों सामान्य रूप से पता चलता हो, जो सामान्य रूप से, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा था जिसके अंत में गा गे गी होता है, उसको सामान्य भविष्य का। तो जो सामान्य रूप से संपन्न होता है आने वाले भविष्य में, उसी को हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रानी गीत गावी, मतलब रानी गीत गाएगी, हम पढ़ब मतलब मैं पढ़ूंगा, ऊ जाई वह जाएगा। तो इस तरह से ये सामान्य चीजें हैं, इसीलिए हम इनको सामान्य भविष्यत काल की संज्ञा देते हैं। दोस्तों इसका दूसरा कहता है कि हेतु हेतु मदभूत। अब हेतु मदभूत के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते फिर बात करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कह रहा है कि जेकर से क्रिया चाहे कोनो काम कर पूरा होवेकला दोसर क्रिया पर निर्भर रहेकला उके हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसी क्रिया जिसमें या काम पूरा होने के लिए, ठीक है दोस्तों, वैसी क्रिया या काम पूरा होने के लिए किसी दूसरे क्रिया या कार्य पर निर्भर रहता हो, उसी को हम लोग हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, जैसे आयो कही तो राधा जाई, मतलब राधा जाएगी कब, जब आयो मतलब मम्मी, मतलब कि माँ कहेगी तो राधा जाएगी। मतलब राधा जाने का जो कार्य है वह आयो के कहने पर निर्भर करता है। अगर आयो नहीं कहेगी तो वह नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो तब यहाँ क्या कह रहा है, दीदी बोलाई तो छोटू जाए, मतलब कि जो छोटू की बड़ी बहन है दीदी, वह अगर उसको बुलाएगी तो वह जाए। तो यहाँ पे ये कंडीशनल है दोस्तों कि एक क्रिया पूरा होने के लिए दूसरे वाले पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका भविष्य काल का अंतिम हम लोग इसका अंतिम भेद इसका देखते हैं। इसमें क्या कहता है, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, संभाव्य भविष्यत काल में क्या कह रहा है कि क्रिया के जौन रूप से, क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे कोई भी काम, ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा क्रिया जो भविष्य में करक जाए करे है, यानी जो भविष्य है, जो आने वाला समय है उसमें किया जाएगा या होने का संभावना व्यक्त हो। किसी भी काम को करने का या होने का संभावना अगर व्यक्त हो, संभाव्य जो होगा उसका एकदम लगभग सटीक होगा, लगभग सटीक होगा। सुपट माने सटीक होगा। अगर सटीक हो जा रहा है तो उसको हम संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैसा क्रिया का रूप जिससे किसी कार्य को जो भविष्य है उसमें होने का संभावना एकदम सुपट मिल जाए, माने कि जो अब कंप्लीट हो जाए, वो तय हो जाए, पूर्ण रूप से हमें ये मालूम हो जाए कि वह संभावना है, ऐसा होगा ही, उसी को संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज मतलब कि शायद आज आंधी तूफान आवी। शायद मतलब दोस्तों यहाँ पे शायद, यहाँ शायद मतलब क्या कह रहा है, शायद। तो शायद आज आंधी तूफान आवी माने आएगा। तो ये हम लोग लगभग तय है, हम लोग ऐसा जाने कि हो सकता है, मौसम को देख के हम बता सकते हैं कि आज लगभग आंधी तूफान आएगा। तो हम लोग जब कंफर्म हो जाते हैं, संभावना है लेकिन कंफर्म संभावना है, उसी को हम लोग संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। हो सकेला काल बरखा होई। दोस्तों अब मौसम ऐसा है, बादल घिर आए हैं, तो हो सकता है कि कल वर्षा हो, या ऐसा जो अनुमान लगाने वाले जो मौसम पूर्वानुमान होता है उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कल वर्षा या फिर कल छिटपुट वर्षा हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे उन लोग सटीक बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बातें सच होती है। तो वैसी बातें जब हो जाए जिसका सुपट जानकारी हमको मिल जाता हो, उसी को हम लोग कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको भूतकाल और भविष्यकाल दोनों काल भली भांति समझ में आया होगा। भूतकाल का ये 6 भेद और
भविष्य काल का ये तीनों भेद आपको भली भांति समझ में आया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें। दोस्तों, आपसे एक बार फिर आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, ताकि नागपुरी व्याकरण से संबंधित जितने सारे टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।